एक परिकर उनके हैं, नितिला पुरुषों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव। अभिनव अरे क्या है बोल तो दो, कोई बात नहीं, दोनों में एक ही है। जो उनके कुछ इतिहास है तो इनका महत्व इसलिए थोड़ा महत्व हमारे लिए है क्योंकि हमारे शिला महाराज जी, हमारे श्री गुरु नानक गोस्वामी महाराज जी को लाने वाले यही थे। जब हमारे श्री महाराज जी सर्विस करते थे पुलिस में थे, तो उनके जो बड़े ऑफिसर थे उनके घर में कोई प्रोग्राम था। उनके प्रोग्राम में गौड़ी मठ के लोग आते थे, रूपा जी गण आते थे। एक बार वही पहुंचे उस प्रोग्राम में, तो बड़े ऑफिसर के घर में जो प्रोग्राम था, तो श्री महाराज जी पहुंचे उधर। वहां उन्होंने कथा सुनी, इनकी कथा चले उधर। उसमें ब्रह्मचारी थे, नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी। उनकी कथा सुनकर बड़े प्रभावित हुए। उसी बार उनसे फिर आदान प्रदान हुआ। फिर प्रभावित होकर के उनके माध्यम से श्री मठ में आ गए। तो उनका तो चरित्र थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। बता रहे इनका जो जन्म हुआ, हमारे प्राय पे जितने प्रभावित गण हैं सब पूर्व बंग के ही हैं, बांग्लादेश के प्राय गण हैं पूर्व बंग, फरीदकोट का, कोई बारिशाल जिला का, सब वहीं के हैं। इसलिए जो बांग्लादेश विशेष कृपा का पात्र है श्री महाप्रभु। क्यों? महाप्रभु विशेष रूप से गए थे बांग्लादेश। कह रहे हैं उनका जन्म हुआ फरीदपुर जिला के अंतर्गत वाजिदपुर गांव में ब्राह्मण कुल में उनका आविर्भाव हुआ। पिताजी का नाम था पार्वतीनाथ श्री पार्वतीनाथ जी सन्याल, और मातृ देवी का नाम था श्री भक्तिमती स्वर्णमयी देवी जी। इनके जो पिता थे उन्हें एक पदवी प्राप्त थी, क्योंकि उसमें राज्य था मुसलमानों का। तो मुसलमान जो नवाब था, एक बादशाह होते थे, एक नवाब होते थे, शहंशाह। बादशाह के अंदर भी नवाब होते थे, ये प्रांत के जो अधिकारी होते थे। तो उसके अंदर में ही इन्हें ये पदवी प्राप्त थी मजूमदार। ये मजूमदार क्या होते हैं? कलेक्टर, जो कर एकत्रित करते हैं लोगों से ना, वो पदवी को मजूमदार कहते हैं। जैसे हमारे दास गोस्वामी के पिताजी भी मजूमदार थे, हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार। हाँ, ये समझो। तो टैक्स ऑफिसर, ITO क्या? हाँ। तो प्राप्त थे हैं? और ये रहते थे उस समय वाजिदपुर गांव में निवास करते थे। इनके बचपन का नाम था नृपेंद्र सन्याल, टाइटल सन्याल था। मजूमदार तो पदवी है इनकी जो दी गई थी। जो इनका टाइटल है वह है सन्याल, नृपेंद्र सन्याल नाम था। अब स्वाभाविक है, परिकर भगवान के बचपन से ही गंभीर स्वभाव के। गंभीर कहने से कोई चंचलता नहीं, स्थिरता। गंभीर किसे कहते हैं? उतना ही बोलेगा जितनी जरूरत है। और ऐसे जो गंभीर व्यक्ति होते हैं, उसको वो जो कुछ भी बोलेगा उसका एक मायने होता है, अर्थ होता है उसका। यानी सारा दिन बकबक करे जा रहे हैं, कुछ अर्थ ही नहीं निकला। वही बात बोलते हैं जो गंभीर व्यक्ति, जो कोई महत्वपूर्ण हो, यदि महत्वपूर्ण बात उसको नहीं बोलते हैं। बोला क्यों? समय नष्ट करना। यानी बेंच पे बैठे लगे 2-4 घंटा नहीं। जो भक्ति करना चाहता है, असल बात है जो समय की कीमत जानता है ना, समय की कीमत, मूल्य जानता है, वो कभी समय गंवाएगा नहीं। समय की कीमत क्या है?
समय के पहले समय का महत्व क्या है? पहले महत्व है कीमत। पहले हम किसी चीज की महत्व समझते हैं ना, भाई ये मोबाइल है, ये महत्व है, कीमत भी वैसी होगी। क्या महत्व है? भगवत प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति, भगवत धाम गमन, ये महत्व है। किसका? मनुष्य का महत्व ये है। अब जब ये महत्व पता चल गया कि भगवत प्राप्ति हमारा ध्येय है, उद्देश्य है और लक्ष्य है, तब जाकर के व्यक्ति समय की कीमत समझता है। समझा कि नहीं? जिस व्यक्ति बहुत ऊंचे आदर्श होते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाना है, शादी करनी, तो एक पैसे की कीमत जानता है वो। यहाँ हमारे यहाँ नहीं कमाएगा, यहाँ लुटाए, वहां लुटाए, चलो ले जाओ। समझे कि नहीं? जगत में होता नहीं होता? 3 लड़कियां घर में पड़ी हुई हैं शादी के लिए उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, तो वो आदमी धन की कीमत समझता है। हम नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते? ना आगे कोई नहीं पीछे। टेंशन लो, उड़ाओ, 100 रुपये ले जाओ, 500 ले जाओ, हैं? इसलिए गंभीर क्यों होते हैं? क्यों? उनका लक्ष्य होता है, उन्हें पता होता है जो मनुष्य देह मिला हुआ है, कि मनुष्य देह क्यों मिला हुआ है, उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति मनुष्य देह का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। और मनुष्य जब भजन ही करना है, तो फिर क्या भजन के लिए क्या चाहिए? भजन के लिए क्या चाहिए? रुपया पैसा? एक चीज चाहिए, और वह है समय। भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? केवल समय चाहिए बस। न धन चाहिए, न पांडित्य चाहिए, न बुद्धि चाहिए, न विद्या चाहिए, न एकमात्र समय। समय का महत्व है। कह रहे हैं तो गंभीर प्रवृत्ति, बचपन से गंभीर प्रवृत्ति के थे। विषय योग के प्रति वैराग्य, चंचलता नहीं, ये खिलौना दे दो, वो खिलौना दे दो, ये दे दो, वो दे दो। कहाँ बाजार में अटक गए, बाजार में कुछ देख लिया, अटक गए बच्चे। बाजार में बच्चे अटक जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, होता ना वहीं बैठ जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसे नहीं थे। अकृत्रिम भगवत भक्ति प्रवृत्ति असाधारण गुणावली तार मध्य प्रकाशित चलो। उनके अंदर क्या थी? अकृत्रिम भक्ति के लक्षण, जो गुण थे उनके, जो गुण थे भक्ति संबंधी गुण थे, वो भी कैसे थे? अकृत्रिम, कृत्रिम नहीं, अकृत्रिम थे वो। कृत्रिम क्या होता है? सुन लिया, पढ़ लिया, तो फिर भक्ति करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। बिना पढ़े, बिना समझे, ना कुछ सुना नहीं, पढ़ा नहीं, और बचपन से स्वाभाविक रूप में उनकी रुचि भक्ति में थी, जिसे कहते हैं अकृत्रिम। उनके गुण थे। और स्वरूप बड़ा सुंदर स्वरूप था। कनक कांति उज्ज्वल वर्ण सौम्य मूर्ति चित्र, बड़ा सुंदर गौर वर्ण था। उनका शरीर गौर वर्ण था, और इतना सुंदर स्वरूप था कि जो उन्हें देख ले उनका चित्त आकर्षित हो जाए। बाल्यकाल में उन्होंने उसी बाजिद गांव में पहले स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1921 ईस्वी में कलकत्ता पहुंचे। वहां सिटी कॉलेज में उन्होंने अपना पढ़ाई पूरी की। 1925 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका, उस बंगाल से पत्रिका छपती थी, अमृत बाजार पत्रिका, वहां छपती थी बंगाल से ही। तो उसके संपादक रहे, उसके सह संपादक रहे। तो पत्रिका छपती थी, पेपर छपता ना, पेपर ऐसी पत्रिका छपती थी, उसके सह संपादक रहे वो। उस समय बता रहे यहां पर, महाप्रभु प्रचारित धर्म जीवन एकमात्र साध्य बद्ध कृष्ण प्रेम, जहां अज्ञ माया मूड व्यक्ति देर कपड़ता जाले आबद्ध होया काम कर लो आचरण शिक्षित मार्जन निकट निंदनीय हास्य उठे। चलो, जो महाप्रभु क्या शिक्षा प्रदान की? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। महाप्रभु का लक्ष्य शिक्षा क्या थी? क्या
जीवों का एकमात्र साध्य वस्तु है। क्या है? कृष्ण प्रेम। तो जो महाप्रभु का ये उद्देश्य था, जो शिक्षा थी, उस समय कुछ जो कपटी व्यक्ति थे, उन कपटी व्यक्तियों के आचरण से ये जो गौड़ीय जो संप्रदाय जो उनका जो आचरण था वो निंदनीय हो गया था। और भजन तो कर रहे हैं, कहते थे हम जी महाप्रभु का अनुगत है, जी हम महाप्रभु, हम गौड़ी हैं, महाप्रभु का अनुगत हैं, परंतु आचार भ्रष्ट हो गए थे, आचार और विचार भ्रष्ट हो गए थे। गौड़ीय संप्रदाय था एक निंदनीय, लोग गौड़ीय मठ के नाम से चिढ़ना शुरू कर दिया था लोगों ने। वैष्णव धर्म का नाम सुनते ही लोग नाक सिकोड़ने कहते हैं, नाक सिकोड़ना ऐसे कब करते हैं? कोई गंदी चीज दिख जाए तो यदि कहीं वैष्णव को देख लिया, वैष्णव नाम सुन लिया, लोग नाक सिकोड़ते थे, नाक के संकुचित करता। कारण क्या था? शुद्ध वैष्णव धर्म वैष्णव धर्म में परिणत, क्योंकि जो शुद्ध वैष्णव धर्म था वो धर्म हो तो वोष्टमी मतलब क्या? बाबा जी माता जी। जो वैष्णव धर्म था वो क्या हो गया था? बाबा जी माता जी के धर्म में हर बाबा जी के पास सेविका होती थी, माता जी कहते थे, गुरु माता। शिष्य बोलते ये गुरु जी हैं, इनकी गुरु माता जी हैं। हर जो बाबा जी होते हैं उनकी सेविका रहती थी, चलिए सेविका रहती, उसको कहते हैं क्या? सेविका, दासी। हमारे बाबा जी थे ना, जो मनोहर बाबा जी, पहले बाबा जी थे वो, तो बोले मैं घर छोड़ के मैं आश्रम में गया, तो मुझे बोले आपको हम दासी दे देते हैं या आपकी सेविका देंगे आपको। मैं भागा वहां से। तो ये कह रहे हैं क्योंकि अब बाबा जी माता जी भजन कर रहे हैं, और वो भी किस रूप में? गृहस्थ जिंदा नहीं, त्यागी बन के कर रहे हैं, दोनों त्यागी हैं, दोनों त्यागी हैं। तो जब इनके इस आचरण को देख करके लोग निंदा करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार से जो वैष्णव संप्रदाय था निंदित हो गया था। उसी समय भगवान की इच्छा से उनके नित्य परिकर श्रील प्रभुपाद जी उन्होंने बाग बाजार कलकत्ता में गौड़ी मठ की स्थापना की, और स्थापना करके वहां से फिर पूरे भारतवर्ष में, पूरे जगत में प्रेम भक्ति का प्रचार शुरू कर दिया, अपने गणों को भेज करके। इस प्रकार से 1925 ईस्वी में अमृत बाजार पत्र संपादक विभाग नियुक्त अवस्था है। जब ये 1925 ईस्वी में जब अमृत बाजार पत्र के सह संपादक थे, नहीं संपादक विभाग में पहले थे सह संपादक, 1925 ईस्वी में संपादक बन गए, नियुक्त कर दिया। एक दिन अपने कुछ मित्रों के साथ में ये कलकत्ता बाग बाजार गौड़ीय मठ है वहां पहुंचे, और वहां प्रदर्शनी की व्यवस्था थी। प्रभुपाद जी पहले क्या करते, मठों में प्रदर्शनी मतलब मूर्ति बना दी जाती थी, उसमें लीलाएं, महाप्रभु लीलाएं, कृष्ण लीलाएं, शिक्षा पर लीलाएं, उनमें वो घूमने वाले सचल। पहले मथुरा में क्या करते थे, जन्माष्टमी के समय ना कलकत्ता से बबलू गुरु भाई था हमारा, शिष्य, वो आता था मूर्तियां लेकर के ट्रेन में, मिट्टी की मूर्तियां, फिर हम ट्रेन में ला के लाते थे। फिर वो नीचे मूर्तियां कहीं तो वो नौकाले नाग नाच रहा है, घूम रहे हैं, कहीं गोब नाच हो रहा है, पहले नीचे होता था ये, पहले हमारे मठ में होता था ये जन्माष्टमी को। तो तू नहीं थे ना, वो नीचे पूरा मठ में, पहले हमारा मथुरा में होता था, नीचे स्टॉल लगते थे ना, नीचे स्टॉल, फिर वो ऐसे घूम रहे हैं, तो वो लीलाएं चलती थी घूमते हुए, सचल है। पहले होता था ये, हर प्रत्येक जन्माष्टमी में ये होता था। बंगाल से गाड़ियां और ट्रेन बोगी में आती थी, वो मालगाड़ी में मूर्तियां आती थी मिट्टी जुड़ी, उसमें फिर लीलाएं होती थी। जब नए मठ पाए नया, क्योंकि उसमें प्रचार कम था तो भीड़ भी कम होती थी, इसलिए चल जाता था काम। तो इसलिए वहां पहुंचे, वो प्रदर्शनी दर्शन करने पहुंचे। मायापुर में अभी भी है ऊपर, वो मायापुर में जो है अभी भी ऊपर मठ में, किस मठ में है प्रदर्शनी?
हाँ वो है ना, उसके ऊपर कहीं है, मठ को नाम पता नहीं कौन मठ किसका है। तो जब पहुंचे, प्रदर्शनी का दर्शन किया, उस नाट्य मंदिर में जब पहुंचे, श्रवण सदन, जो मठ पहले बनते थे नाम होता था श्रवण सदन, हर जगह नियम होते थे। श्रवण सदन कहने जहां पर हरि कथा होती, ये श्रवण सदन है। तो श्रवण सदन में देखा कि महापुरुष हरि कथा बोल रहे थे, और वे थे श्रील प्रभुपाद जी। उनकी कथा श्रवण करके हैं नित्य आराध्य गुरुदेव परिचय, जैसे ही उनकी कथा सुनी, श्रवण किया, दर्शन किया, ये समझने में देर नहीं लगी कि ये मेरे नित्य गुरु हैं, मेरा इनसे नित्य परिचय है, हमारा परिचय नित्य है, मेरे नित्य गुरु हैं ये, और समझ गए, उनको अनुभूति हो गई ये जो महापुरुष हैं मेरे गुरु है ना। इस प्रकार से उनका दर्शन किया, उन्हें कथा श्रवण की, और श्रवण करते करते जो भक्ति तो पहले, भक्ति भाव तो पहले ही था, और भक्ति और प्रज्वलित हो गई। 1929 ईस्वी में बस घर बार छोड़ छाड़ करके वो श्री प्रभुपाद के चरणों में चले गए हैं, और वहां रहकर भजन साधन करने लगे। श्री प्रभुपाद जी ने उनको एक दिव्य नाम प्रदान किया, दीक्षा का नाम बड़ा श्री नरोत्तमानंद दास ब्रह्मचारी। अब वे वही मठ में रहते हुए गुरु वैष्णव की सेवा करते, विशेष रूप से हरिकथा श्रवण कीर्तन में विशेष अनुराग देखिया। श्री प्रभुपाद जी ने देखा इसकी विशेष रुचि किसमें, हरिकथा श्रवण और कीर्तन में। बोले ये ठीक है, फिर हमारी कथा श्रवण कीर्तन में, सेवा नहीं करेंगे। जब उन्होंने देखा श्रवण का कथा कीर्तन बड़ा इनका अनुराग है, ये देख करके इनको अन्य सन्यासियों साथ में भारतवर्ष में प्रचार में भेज दिया। बोले इसलिए हम प्रचार में जाते हैं, हमारी रुचि किसमें है, श्रवण और कीर्तन में है, सेवा में रुचि थोड़ी है। इसलिए था ना कि पूर्व क्या करते थे, तो इनको जो सन्यासी लोग जाते थे भेज देते, जाओ इनके साथ में जाओ, प्रचार कुछ करो, देखो क्या क्या होता समझो। इस प्रकार से जाते थे प्रचार करने के लिए सन्यासियों के साथ में। 1932 ईस्वी में श्री प्रभुपाद की इच्छा से बॉम्बे गौड़िया मठ अवस्थान करे। बॉम्बे में गौड़िया मठ है, और प्रभुपाद जी साबित मठ है, वो भी बॉम्बे में। कहाँ है पता नहीं, है कहीं पे बॉम्बे में। बॉम्बे कोई है क्या? बॉम्बे में गौड़ी कौन गया था? कहाँ पे रही? नहीं है, अब नहीं है, होगा भी, लेकिन कोई छोटा मोटा होगा, छोटा मोटा होगा कि एक कमरे बने हुए ऐसा होता है। जैसे हरिद्वार में गौड़ी मठ है, हर की पौड़ी पे गौड़ी मठ है। हाँ वहां भी गौड़ी मठ छोटा सा है, हाँ छोटा सा है वो, पता नहीं चलता है, तो हमारा बड़ा है, छोटा छोटा सा। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी, इच्छानुसार ये कुछ दिन उस मठ में रहे, रहकर अंग्रेजी में वहां पर प्रचार आदि किया, इन्होंने शुरू कर दिया। जब बॉम्बे में निवास करते थे वहां पर प्रचार करते थे, उस समय श्री प्रभुपाद जी इनके लिए एक भागवत ग्रंथ भेजा, संपूर्ण 12 स्कंद भेजा, 12 स्कंद भागवत इनको भेजा, भाई पोस्ट भेजा कि भागवत भेज दिया इनको। और तब उनको भेज करके इनको भागवत धर्म के प्रचार में इनको लगा दिया, आज तुम अब भागवत का प्रचार करो। तभी से भागवत कथा प्रचार में इनकी बड़ी रुचि थी, सेवा करते थे। उस समय इनकी जो कथा बड़ी सुसिद्धांतपूर्ण सार गर्भ हरि गधी कथा होती थी, सार नहीं 2 घंटा बोले जा रहे हैं, पल्लव की पढ़ाई नहीं, ऐसा नहीं, सार गर्भित, सार बोलते थे चीजों का, है ना। और इस प्रकार से बड़े दक्ष थे, हरि कथा बोलने में बड़े दक्ष थे। और इस प्रकार से जो उनके गुरु भाई गुरु भ्राता थे वो भी इनके प्रति आकृष्ट हो गए। बांद्रा में, हाँ वही। इस प्रकार से अब ये नरोत्तमानंद दास ब्रह्मचारी जी विभिन्न स्थानों पर जाते, वहां पर विद्वत सभाएं लगती, उन सभाओं में पाठ कीर्तन आदि करते, है ना।
बड़े उत्साहपूर्वक उनमें योगदान देते। और बाद में इनको फिर संन्यास मिला। इनको बड़ा भक्ति कमल, ये भक्ति कमल, ये जो भक्ति सूचक उपाधि प्रदान की, प्रभुपाद जी ने प्रदान किया। उसके पश्चात बॉम्बे गौड़िया मठ में जब वहां निवास, वहां से फिर ये बाग बाजार गौड़ी मठ में कुछ दिन रहे कलकत्ता में। वहां उन्हें प्रभुपाद की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर उनके निर्देशानुसार कुछ दिन दिल्ली में भी रहे, वहां महाप्रभु प्रचार किया। पटना में गए, फिर वापस दिल्ली में कुछ दिन प्रचार किया। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात फिर पटना में वहां गए, इनको वहां भेजा गया। मतलब जहां जरूरत होती इनको भेजा जाता था, जब प्रचार करो। फिर पटना से जब गया गौड़िया मठ है 1936 ईस्वी में वहां गए। जब वहां निवास कर रहे थे, एक बार इनको बड़ा हृदय विदारक संवाद प्राप्त हुआ। 1936 ईस्वी में दिसंबर के महीने के रात्रि के अंत समय में प्रभुपाद जी स्वधाम गमन कर गए। वापस से कलकत्ता पहुंचे और पहुंच करके मायापुर में उपस्थित हुए। फिर पूरा उनका प्रभुपाद जी का समाधि कार्य आदि संपादन किया गया। उसके बाद फिर सब सामान्य हो गया। उनके प्रभुपाद का प्रकट होने के पश्चात प्रभुपाद जो मठ रक्षक, जो मठ परिचालक थे, जो अधिकारी लोग थे, उसके निर्देशानुसार आंध्र प्रदेश गए। आंध्र प्रदेश में कभूर एक स्थान है, कभूर राय रमन जी का समाधि स्थान है। वहां गए, वहां गौड़िया मठ है। वहां गए, कुछ दिन वहां पर रहे। वहां भागवत पाठ कीर्तन इत्यादि किया। वहां से कुछ दिन के बाद फिर मद्रास गौड़िया मठ, मद्रास में गौड़िया मठ, चेन्नई में गौड़िया मठ है, बहुत बड़ा मठ है। वो मठ ही प्रसिद्ध है, गौड़िया मठ रोड में गया था, बहुत प्रसिद्ध हो। कहाँ जाना है जी? स्टेशन में उतरो, गौड़िया मठ रोड, सीधे पहुंचा देते। हाँ, गौड़िया रोड का नाम गौड़िया मठ रोड है, बहुत बड़ा गौड़िया मठ रोड कहते हैं। तो वहां गए, वहां प्रचार किया। वहां रहते उन्होंने फिर वेंकटेश्वर पाद पर तिरुपति बालाजी का दर्शन किया, जो वहां दर्शन किया। उसके बाद दर्शन करने के पश्चात वहां पर नवद्वीप में उपस्थित हुए। फिर मठ में अशांति शुरू हो गई। कुछ अशांति देख करके अपने ज्येष्ठ गुरु भाषाशील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के साथ में, हमारे परम गुरु के साथ में उनकी संस्था में चले गए, निकल गए वहां मठ से। उनके साथ प्रचार में लग गए। इसके पश्चात कुछ दिन वहां रहने, वृंदावन समिति में रहने के पश्चात फिर वहां से अलग हो गए। अलग जाकर उन्होंने प्रभुपाद जी का प्रचार करना शुरू कर दिया। 1952 ईस्वी में श्री भक्त रसिक गोस्वामी महाराज उन्होंने त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया। नाम पड़ा त्रिदंडी भिक्षु भक्ति कमल मधु गोस्वामी महाराज परिचित हुए। कुछ दिन उनकी सेवा वहां पर की, उनके साथ में रहे, प्रचार आदि किया। उसके पश्चात रहने के पश्चात वहां से फिर उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया, स्वतंत्र प्रचार किया। उसके पश्चात बता रहे यहां पर फिर वर्धमान में मीठापुकुर मोहल्ला, जो मोहल्ला था, वहां पर एक मंदिर, नाट्य मंदिर, सेवा खंड निर्माण, एक मंदिर निर्माण किया। एक उसमें मंदिर, नाट्य मंदिर, सेवा खंड निर्माण करके 1962 ईस्वी में दशमी चतुर्दशी के दिन वहां पर गौरांग राधा गोविंद जी की स्थापना की। नाम श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य मठ का नाम की स्थापना हुई। कुछ वर्ष वहां पर के पश्चात वहां पर फिर मायापुर विश्वोद्यान में 1947 ईस्वी में फिर उन्होंने एक मठ की स्थापना की। हाँ, 1947 ईस्वी में नहीं, पहले 1962 साल में कह रहे हैं, 1974 ईस्वी में ध्यान दें। 1974 ईस्वी में फिर उन्होंने वहां पर नवद्वीप में मायापुर मठ की स्थापना की। कृष्ण चैतन्य मठ वहां स्थापित हुआ।
और उस वहां पर फिर पुष्करणी बाग आदि महाराज ने वहां पर स्थापना की। पुष्करणी बाग तालाब कुंड बनाए, वहां पर बागान आदि लगाया गया। मैं तो गया, तुम गए हो तो क्या? मैं तो गया नहीं, तुम गए होगे। इस प्रकार फिर प्रचार किया उन्होंने। क्या बता रहे हैं, जड़ जब उनका जो प्रचार करते थे, उनका लक्ष्य क्या रहता था? कीर्तनीय सदा हरि। जो प्रभुपाद जी का जो लक्ष्य था, महाप्रभु का जो उद्देश्य था, जो उनका मंत्र था, इस मंत्र में दीक्षित व्यक्ति दर्शन प्रचुर आलाप करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को देखते, जो व्यक्ति को देखते हो कैसा है? कीर्तनीय सदा हरि, इस मंत्र में दीक्षित। मतलब क्या? जो किस मंत्र में दीक्षित है? कीर्तनीय सदा हरि, इस मंत्र में दीक्षित व्यक्ति को देख लेते, बड़े प्रसन्न होते थे। मतलब क्या? नाम प्रायण वैष्णव, जो कोई नाम प्रायण वैष्णव को देख लेते थे, नाम प्रायण वैष्णव देख ले, बड़े प्रसन्न होते थे। और हरि कथा करते थे, जड़ प्रतिष्ठा, यार महिमा दिखाने के लिए नहीं करते थे। लोग माने समझे, मुझे आदर सम्मान दे, या मैं भी कुछ हूं, लोग जाने मेरे को, इसके लिए कभी इनका उद्देश्य हरि कथा का उद्देश्य होता ही नहीं था। हैं? क्या उपदेश देते थे हमेशा? गुरुपाद पद्मेर तथा गुरुवर्गे पात्राण वाही होइवार जन्य। पात्राण वाही क्या है? चरण पादुका। उपदेश देते थे। क्या उपदेश? क्या बनो? गुरु वैष्णव के चरण पादुका को सिर पर ढोना। कल्याण चाहते हो? गुरु वैष्णव पद धूली है, जो चरण पादुका, पाद त्राण, जो प्राण त्राण, जो चरणों का त्राण कौन करता है? पादुका। पादुका वाही। कल्याण चाहते हो तो क्या उपाय है? गुरु वैष्णव के चरण, जो चरण पादुका है, उसको सिर पर ढो। गुरु जी से पर उतार लो। गुरु जी हम नंगे जो जूते मेरे को तो आगे जाओ तो पीछे चलो, ऐसे। मतलब क्या इसका? पादुका क्या? उनके चरण धूलि सिर पर धारण करो। चरण धूलि मीन्स क्या? चरण धूलि, धूलि उठा करके उनके आचारों को, चरण धूलि तो है ही है, उनके आचार विचार को पूरा उनको अनुगत करना, उनके अनुगत में रहना, इसका हमसे वो यहां पर उपदेश दिया करते थे। बोले हरि भजन में जीव मात्र की योग्यता है। हरि भजन में जीव मात्र की योग्यता है। जीव मात्र में कोई भी भजन कर सकता है, योग्यता है। किंतु सदगुरु आश्रय निष्कपट शुद्ध भक्ति संगे, बात तो ठीक है, जीव मात्र का भजन में अधिकार है, कर सकता है, परंतु सदगुरु के चरण आश्रय में निष्कपट होकर के शुद्ध भक्तों के संग में विकृत पशु न्याय, बिके हुए पशु की भांति। बिका पशु क्या होता है? जब हमने किसी को अपनी गाय बेच दी, बस अब वो गाय को कैसे रहना पड़ेगा? जैसे नया मालिक मिल गया ना, उसको वैसे रहना पड़ेगा, उसे स्वतंत्र नहीं चलेगी। विकृत गोरु, विकृत गाय के भांति है। तो कल्याण चाहते हो, गुरु वैष्णव के चरण धूलि को माथे पर धारण करो, और क्या करना पड़ेगा? विकृत पशु की भांति वैष्णव के पास में रहो। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, अपनी स्वतंत्रता नहीं। इधर स्वतंत्रता दिखाई तो फिर संभव नहीं है, लक्ष्य से भटक जाओगे। ऐसी अध्याय करते थे। यही सर्वक्षण, यही सर्वदा ये उपदेश दिया करते थे हमेशा। विद्या बधुर जीवन स्वरूप नाम संकीर्तन श्रेष्ठ विद्या। जब विद्या की बात आती क्या बोलते हैं? विद्या बधु जीवन। कौन है? हरिनाम। विद्या रूपी बधु के जीवन स्वरूप है कौन है? नाम। नाम कौन है? विद्या मन बहू हो गई, बधु दुल्हन, उस जीवन कौन है? हरिनाम। विद्या रूपी बधु के जीवन स्वरूप है कौन है? हरिनाम संकीर्तन है, यही विद्या है। जिस प्रकार से पति रहित विद्या, पति रहित पत्नी का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार विद्या तो है, बधु है, जीवन कौन है उसका? नाम कीर्तन। नाम कीर्तन नहीं, वो विद्या किसी काम की नहीं, वो है विधवा। क्या है वो? विद्या कैसी है? विधवा विद्या, वो विधवा है, और विधवा का कोई आदर नहीं करता।
इस प्रकार से शिक्षा दिया करते थे। जीव शुद्ध भक्ति का अनादर करके भागवत का श्रीमद् भागवत का अनादर करके जीव कुपथगामी हो गए थे। कुकर्मी बन गए, कोई ज्ञानी बन गए, कोई योगी बन गए। इस प्रकार से ऐसे जीव ऐसे कर रहे थे। भागवत धर्म छोड़ दे, भक्ति छोड़ दी, कोई दान में लग गया, कोई पुण्य में लग गया, कोई व्रतों में लग गया। चलना ना आजकल ये ऐसी स्थिति, फिर वही स्थिति आ चुकी है। तो इसलिए वहां से उनको रक्षा करने के लिए क्या करते थे? संकीर्तन उपदेश करो। बोले तो तुम लोग सब मिलकर के हरि संकीर्तन करो। जड़ विद्या अर्जन चेष्टा के सतत ग्रहण को रितेन ग्रहण क्या बता रहे? जड़ विद्या को अर्जन करने की चेष्टा को हमेशा ग्रहण माने परित्याग, निंदा करते थे। मैं थोड़ा पढ़ लूं, व्याकरण पढ़ लूं, फिर श्लोक के अर्थ पढ़ लूं, ये भी है। यदि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, उद्देश्य क्या है? हम दिखाएंगे हम कम नहीं, हम टक्कर लेंगे, तो परास्त कर देंगे। ये भी इसको जड़ विद्या कहा जाएगा। ये भी जड़ विद्या ही है। उद्देश्य भागवत आचरण जीवन एकमात्र उद्देश्य हुआ उचित। क्या बोलते थे? भागवत धर्म का आचरण, भागवत जैसे भागवत में जो शिक्षा दी गई है उसको जीवन में उतारना ही जीव का उद्देश्य होना चाहिए। अर्थात कैतव मुक्त होना, अर्थात जो कल्याण चाहते हो, कैतव मतलब क्या होता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये कपड़ता है ना भागवत प्रश्न क्या है? कैतव उज्जित कहता हूं। उज्जित मने जागना, उज्जित कैतव रहित। प्रो मने कौन सा? मुक्ति। तो धर्मार्थ का जो काम मोक्ष है इसको प्रत्याग करने उपदेश दिया करते थे। और हमेशा क्या उपदेश दे? चतुर्वर्ग, धर्मार्थ का मोक्ष चतुर्वर्ग है। इसके अति जो पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम ही भागवत धर्म है और यही जीव का एकमात्र लक्ष्य है। इस प्रकार ये उपदेश दिया करते थे। तो एक बार ये बंगाल बहरमपुर में प्रचार करने के लिए गए। साथ में कुछ ब्रह्मचारी भी थे। तो पूर्णिमा का दिन आया, सब ब्रह्मचारियों ने मस्तक मुंडन किया, श्री मुंडवाया। एक ने मुंडन नहीं किया। होता ना कई बार कि प्रचार में जा रहे मुंडन का शर्म लगती है कि गंजे घूमेंगे। विदेश में हम जाते हैं क्या मुंडन कर जाते हैं? नहीं जाते हैं, बाल लग के जाते हैं। बहुत रेयर केस होता है। यदि वहां हो गया तो वहां नहीं करेंगे, आ तो कर लेंगे रास्ते में। तो सबने मुंडन किया, कुछ ब्रह्मचारी ने मुंडन नहीं किया। ये शर्म लगती है मुंडन करने को, क्या घूमेंगे? वृंदावन में घूम सकते, मुंडन करके घूम सकते हैं। वृंदावन में मुंडन कर घूमे कोई चिंता नहीं, गृहस्थ भी मुंडन कर लेते हैं। अब मुंडन करके तुम दिल्ली में घूमो, जो कहां पे वो निजामुद्दीन में घूमो, दिल्ली वो बॉम्बे में जाओ, थाना स्टेशन में घूमो गंजा होकर के रोडू में। लोग आप फाड़ देखते हैं। चलो दिल्ली तो आसपास, दिल्ली में तो अब हो चुका है। हाँ, तो गंजा घूमोगे। तो उसने मुंडन नहीं किया। जब उनको पता चला तो उन्हें मठ से निकाल दिया है और फोन कर दिया प्रत्येक मठ में, इसे ब्रह्मचारी किसी मठ में नहीं रखना है। उनका ये उपदेश था, जो व्यक्ति लाल कपड़ा नहीं लेना चाहता है उसको दीक्षा ही नहीं देते थे। बोला क्यों? ये ले क्यों रहा है? दाल में काला है। लाल कपड़ा ले फंस गया, लाल कपड़ा ले लिया, फंसो क्या करें यार? खाने की, अब टिक्किया खाने की इच्छा हो रही है, लाल कपड़ा है, कैसे खाएं? वो तो बिहारी आसपास लाल कपड़े पहने, तुम कैसे खा लोगे? बाहर जाके धाम से बाहर जाके दिल्ली खा सकते हो? तो शर्म लगती है लाल कपड़े यार। अब इच्छा हो रही, बच्ची मूवी चल रही है, अब अंदर जाने की इच्छा हो रही है। अब टिकट में कैसे जाएगा? हम गए थे ना देखने के लिए नरसिंह, अगले जा सकते हैं।
नहीं, क्योंकि सफेद कपड़े में क्या है, चिंता नहीं, लोग सोचेंगे कोई विद्यार्थी है, पंडित जी है। सफेद कपड़े पहने कोई चिंता नहीं, कहीं घुस जाओ, मुंह में घुस जाओ, चिंता नहीं है, समझे क्या नहीं। लाल कपड़े पहने, लाल कपड़े वाला तो आंख वाला देखते हैं उसको। तो जो लाल कपड़ा नहीं लेना चाहता उसको दीक्षा ही मत दो, मंत्र मत दो उसको, तो मठ मत रखो। इसे कहते हैं वैष्णव का अपना वैशिष्ट। अब इसी चीज को दिख रहा, आपस में झगड़ा शुरू हो जाते हैं। मेरे गुरु जी ऐसा कहते थे, वो कहते मेरे गुरु जी ऐसा नहीं कहते थे, फिर वैशिष्ट कहते हैं। सामंजस्य कर लिया, ठीक है, नहीं किया तो फिर आपस में मरे। तो कहते थे यहां पर, और हमेशा बताते पूर्णिमा को छोड़कर कभी कभी किसी अन्य दिन दाढ़ी और ये मुंड नहीं कर सकते हो, केवल और केवल पूर्णिमा के दिन। शास्त्र वर्णन है, कोई भी संप्रदाय क्यों नहीं हो, संघर्ष संप्रदाय भी प्रत्येक पूर्णिमा को मुंडन करना विधि है वैष्णवों के लिए। क्यों करना चाहिए? ये केश है ना, ये पाप का परिचय है। केश और नाखून है, पाप का परिचय है। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, चाहे शंकर संप्रदाय हो, जिन्हें जो संप्रदाय है, वो प्रत्येक पूर्णिमा को ये मुंडन कराएंगे। जो दाढ़ी रखते हैं ना, उसका विचार होता है, ये जो दाढ़ी रखी जाती है, ये क्या विचार है? विचार ये है, जो भजनानंद, पहले जो भजनानंदी होते थे, जंगलों में रह रहे हैं, होश नहीं खाने पीने का, दाढ़ी है कि नहीं है उन्हें पता नहीं है। वास्तव में जो सन्यासी, साधु सन्यासी होते हैं, उनके लिए मुंडन अति आवश्यक है। एक केश जो है पाप का प्रतीक है, इसलिए कोई मरता है तो पहले केश मुंडवाते हैं, जो प्रतीक है, नाखून, केश। अब जो दाढ़ी के जो सिस्टम चला है, वास्तव में ये दाढ़ी सिस्टम में क्या है, उसे होश ही नहीं है। भजन कर रहे हैं, कब रात हुई कब दिन हुई, यहां भटक रहे वहां भटक रहे, होश ही नहीं। दाढ़ी बढ़ी जा रही है, जरा जोर दाढ़ी। अब तुम तो ठाट से रहोगे और दाढ़ी को बढ़िया ढंग से चोटी की बांध दोगे बढ़िया, उसको और सजा दोगे शो के लिए, ये क्या है? जरा तो है, सुंदर सजा, ऊपर सुंदर सजा रखी है, दाढ़ी सुंदर सजा रखी, ये क्या है? ये दाढ़ी का सिस्टम क्या है? उनके लिए होश, शरीर का होश नहीं, कब मुंडन करेगा वो? पूर्णिमा आ गई, नहीं है, उन्हें होश ही नहीं है, हैं? मुझे पता कपड़े गंदे हैं कि नहीं पता ही नहीं। अब जानबूझ करके बाजार नए कपड़े खरीदे, गंदे कपड़े पहन लिए, रहेंगे, चलेंगे, गाड़ी है 1 करोड़ की और कपड़े फटे हुए पहन घूम रहे। मैच नहीं करता ये मैच नहीं करता। जब तुम्हें ऐसे जटा जुटी धारण करनी है तो तब कब शोभा देती है? घास की कुटिया हो, उसमें साधु बाहर निकले, गंदे कपड़े पहने हो, आधा कपड़े पहने हो, दौड़ी बिखरी हुई है, तब क्या, तब वो शोभा देता है, तब वो शोभा देता है। अब ये क्या है ना, ये वो क्या बन गया, शो सुंदर बनने का। नहीं, अब दाढ़ी बढ़ जाती है ना, आदमी अच्छा भी दिखता है कहीं, तो ये मात्र ये बन गया। जैसे तुलसीदास ने कहा, जाके नखवर जटा विशाला, तापस सोई प्रसिद्ध कलिकाला। रामायण में कलयुग में साधु का लक्षण क्या है? जिन नख बड़े होंगे, जटा विशाल, तो वही कहता बाबा जी बड़ा साधु। तुम कितने बड़े साधु क्यों नहीं हो? तुमको जगत के लोग बोलते हैं अंकल जी, भैया जी, चाचा जी, ताऊ जी या पंडित जी, महाराज को नहीं बोलेगा। और जो छुट्टा मार रहे ना, छुट्टा, इतना बड़ा छुट्टा, कहा जाओ छुट्टा करके, जाड़ी बड़ी है, महात्मा जी, उन्हें क्या बोलते हैं? तुम रास्ते में जब जाते हो, जब मैं दाढ़ी थी ना, अभी 2 महीने पहले, अच्छे लोग बड़े बड़े साधु में प्रणाम करते, रास्ते में बड़े साधु प्रणाम करते, रूम में रुक के ऐसे करते, आते दाढ़ी कट गई, प्रणाम नहीं करता, क्यों प्रणाम नहीं करता? देखते ही नहीं कोई। तो साधु मैंने क्या, दौड़ी, और वो दाढ़ी बिखरी होनी चाहिए,
शमरी नहीं प्रणाम करते हैं, बिखरी होनी चाहिए और कपड़े आधे कपड़े होने चाहिए, गंदे कपड़े होने चाहिए। महात्मा जी लो इसके तो गांजे के लिए हम पैसे देते हैं आपको। जब देख रहा हूं मैं जिनने शंकराचार्य हैं सब मत मुंडन होते हैं। जिनने हमारे रामानुजाचार्य मूल रामानुजाचार्य थे वो मत मुंडवाते थे। उसी संप्रदाय में मतलब मुसलमान नहीं करवा रहे हैं, तो वास्तव में तो मूल जो रामानुज संप्रदाय के दक्षिण भारत में है सब शिव मुंडवाते हैं, सब शिव मुंडवाते हैं। रामभद्राचार्य आदि जो हैं ये सब राम मतलब है ना, सब मुंडवाएंगे शिर, नियम है। ब्रह्मचारी शिर मुंडवाएंगे, सन्यासी शिर मुंडवाएंगे। करवा दो, और बहुत कुछ हो रहा है। गलत है। जब मोर पंख केवल कृष्ण को छोड़ करके किसी को नहीं दिखाया जा सकता। क्यों बोला सर? कभी किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, समझे गए? क्यों बोला हमने? जो कर रहा ठीक कर रहा है, हम क्या मतलब उसे, समझे गए? नहीं कोई भी हो। असल बात तो यही है, शास्त्रों में स्पष्ट है जो सन्यासी होंगे सिर मुंडवाएंगे पूर्णिमा का दिन। शंकर संप्रदाय तक जिन शंकराचार्य होते हैं सब सिर मुंडवाएंगे। जिन वैष्णव लोग होते हैं सिर मुंडवाते हैं। हाँ अब बोलेंगे कई जैसे निवार संप्रदाय में, हाँ यदि वो साधु गृहस्थ है, विष्णु स्वामी संप्रदाय में प्राय सब लोग गृहस्थ हैं तो सिर नहीं मुंडवाएंगे, वो गृहस्थ में है, समझे क्या? नहीं त्याग में है तो सिर मुंडवाएंगे। सिर मुंडन का ये भी, हाँ सिर मुंडन का ये क्या विधि है। तो ये कहते थे भाई देखो पूर्णिमा को छोड़कर कभी सिर मुंडवा नहीं सकते हैं। पूर्णिमा को बाहर निकल गए आए तो शाम को अगले दिन सुबह सिर मुंडवा लिया। बिल्कुल नहीं मुंडवाया तो छोड़ दो उसको अगले पूर्णिमा को, समझे क्या? नहीं दाढ़ी मुंडवा ली, केस रख लिए चश्मा पहन करके, ये गलत है? इस प्रकार से इनका आचरण था और हमेशा प्रचार करते थे। क्या जब प्रभुपाद जी ने इनको भागवत भेजी थी तब समझ गए प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या है कि भागवत प्रचार करूं। तब कह रहे हैं अंतिम समय तक इन्होंने भागवत का पाठ किया, भागवत नहीं छोड़ा। इसको अपना एक गुरु जी का आदेश मान करके जीवन में भागवत प्रचार किया। यही महापुरुष जब सन्यासी जब ब्रह्मचारी थे तो पहुंचे थे बिहार में प्रचार करने के लिए। श्री गुरुदेव का दर्शन किया, बड़े प्रभावित हुए। तब उनसे फिर उस समय ये रहते थे परम गुरुदेव के आश्रय में रहते थे, मिलकर प्रचार करते थे। बहुत बात की बात है, 1947 के आसपास। गुरुदेव घर कब छोड़ा महाराज जी ने? 1944 में, 46 में। तब तो फिर उनसे इनको एड्रेस लिया परम गुरुदेव का, तो फिर गुरुदेव नौकरी छोड़ करके वहां पहुंचे। वो मधुसूदन गोस्वामी महाराज की जय हो। हाँ, अब तो मैं कहाँ गया ग्रंथ, जो अपने विषय में आते हैं। अब पहुंचते हैं वैकुंठ, अब पहुंचते हैं वैकुंठ। बड़ा अच्छा प्रश्न चल रहा है भाई? प्रश्न बड़ा रोचक प्रश्न चल रहा है। तो कल गोकुमार जी कह रहे थे अग्रे स्थिता तशत वेणुवादकः